महाभारत 10 जल प्रलय की व्याख्या। तब व्यास जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मा कैसे दिन का अंत करते हैं, रात कैसे आती है और सबसे पहले कैसे लुप्त होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ईश्वर समस्त ब्रह्मांड का उदात्तीकरण करते हैं और उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। ऊपर आकाश में सूर्य और नीचे 7 अग्नियां पहले जलेंगी, फिर यह सारा संसार उसकी ज्वालाओं से प्रज्वलित होकर जलने लगेगा। पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ पृथ्वी बन जाएगा। फिर सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी बिना वृक्षों और जीवन के कछुए के खोल के समान हो जाएगी। जब पृथ्वी अपनी विशिष्ट गंध को अवशोषित कर लेगी तो गंधहीन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सब कुछ माँ की तरह शोर मचाएगा और बादलों से ढका जल सर्वत्र दिखाई देगा। हे पिता, जब इस पिता का रस गुण तेज के साथ मिल जाएगा तो वह अपना रस गुण खो देगा और तेज में विलीन हो जाएगा। जब सूर्य अग्नि द्वारा अवशोषित हो जाएगा तो सारा आकाश ज्वालाओं से प्रकाशित हो जाएगा। जब वायु को प्रकाश का गुण प्राप्त होता है तो प्रकाश बुझ जाता है, वह महान वायु वज्र के समान बहती है। वह नीचे, ऊपर और क्षैतिज दिशा में तीव्र ध्वनि के साथ बहती है। जब वह वायु आकाश के स्पर्श गुण को निगल जाती है तो वायु मौन हो जाती है, केवल आकाश ही ध्वनि गुण सहित शेष रह जाता है। रूप, रस, स्पर्श या गंध से रहित संपूर्ण जगत में केवल आकाश ही अपनी प्रतिध्वनि सहित शेष रह जाता है। व्यक्त मन, जो आकाश का शब्द गुण है, उस व्यक्त मन को भी ग्रहण करता है। इसे ब्रह्म प्रलय कहते हैं। वह व्यक्त मन कामना द्वारा काल में बद्ध है। कामना को अनंत ज्ञानी मन निगल जाता है, काल उस ज्ञान को निगल जाता है। ऊर्जा भी काल पर विजय प्राप्त कर लेती है। ऊर्जा महान काल को निगल जाती है। वह काल सर्वशक्तिमान परब्रह्म द्वारा, जो अव्यक्त, शाश्वत और अनंत परब्रह्म है, अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार सभी जीव नष्ट होकर परब्रह्म बन जाते हैं। इस प्रकार मैंने बिना किसी संदेह के सब कुछ ठीक ठीक कहा है। जिन योगी जिन्होंने ये जान लिया है कि यह सब ज्ञान है और जो परमात्मा बन गए हैं, वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इस प्रकार जगत अव्यक्त परब्रह्म में विलीन हो जाता है और बार बार उत्पन्न होता है। हजारों युगों के आरंभ में ब्रह्मा के अहोरात्र बनते हैं। ब्राह्मणों का भाग्य, ब्राह्मणों को दान का महत्व। वसुदेव ने कहा, मैंने तुम्हें भूत ग्राम का भाग्य बताया है, मैं तुम्हें ब्राह्मण का भाग्य बताता हूँ, उसे सुनो। जन्म से ही सभी कर्म उसके लिए किए जाने चाहिए। समावर्तन तक वेदों में पारंगत आचार्य के अधीन सभी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु की शिक्षाओं में लीन होना चाहिए। गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान से मोहित होना चाहिए। त्याग सूत्र को समझना चाहिए और समावर्तन करना चाहिए। आचार्य की अनुमति से मृत्यु तक चारों आश्रमों में से किसी एक में उचित शरण लेनी चाहिए। विवाह करके और संतान उत्पन्न करके, या ब्रह्मचर्य द्वारा, या वन में रहकर गुरु के साथ रहकर, या यति धर्म द्वारा। गृहस्थ धर्म इन सभी धर्मों का मूल कारण है। जो उस आश्रम में जीवनदायी पेय का निर्माण करता है, उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। कुलीन, योद्धा और सन्यासी तीनों विकारों से मुक्त और अपने कर्मों से शुद्ध होकर शेष आश्रमों को प्राप्त करना चाहिए। उसे पृथ्वी पर किसी भी ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जो सबसे पवित्र दिखाई दे। वहां उसे लोगों से सत्य ग्रहण करके विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण की सफलता घोर तप, ज्ञान, यज्ञ और दान से बढ़ती है। जैसे जैसे इस लोक में सफलता बढ़ती है, मनुष्य भक्तों द्वारा प्राप्त शाश्वत लोकों को प्राप्त करता है। उसे शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, स्वयं यज्ञ करना चाहिए या स्वयं करवाना चाहिए। व्यर्थ हवन नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार का दान देना चाहिए। जब किसी पुरोहित, शिष्य या दुष्ट व्यक्ति से बहुत अधिक धन प्राप्त हो तो यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए। अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। घर में रहते हुए दान देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। देवताओं की अपेक्षा देवताओं, ऋषियों, पितरों, गुरुजनों, वृद्धों, दुखियों, भूखों और आंतरिक कष्टों से ग्रस्त लोगों को दान देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुपात्रों और अपात्रों को न दिया जा सके। उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए सच्चे समर्पित महाव्रत ने अपने प्राणों से एक ब्राह्मण के प्राण बचाए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। देवों की भांति महान देव ने महात्मा वशिष्ठ को जलदान किया और इसलिए उन्हें स्वर्ग में सम्मान मिला। बुद्धिमान राजा इंद्र ने, जिन्होंने अनेक प्रकार से योग्य व्यक्तियों को धन प्रदान किया, अनंत लोकों को प्राप्त किया। औसीना की पत्नी ने अपना शरीर और अपने पुत्र को ब्राह्मण को दे दिया और स्वर्ग को चली गईं। काशी के राजा प्रथार्थ ने ब्राह्मण को अपनी आंखें दे दीं और इस लोक और परलोक में अभूतपूर्व यश प्राप्त किया। देवव्रत ने, जिन्होंने 8 एकड़ क्षेत्र में फैला एक दिव्य स्वर्ण छत्र दान किया, स्वर्ग को प्राप्त हुए। महान आत्रेय सांकृत्य ने, जिन्होंने अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दी, उच्च लोकों को प्राप्त किया। अम्बरीश ने, जिन्होंने ब्राह्मणों को बलि की गाय दान की, अपने राज्य के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया।
सावित्री ने अपने दिव्य कुंडल ब्राह्मण को दे दिए और जन्मेजय ने अपना शरीर त्याग दिया और श्रेष्ठ लोक को चले गए। अमर युवा बैल ने अपने सभी आभूषण, प्रिय स्त्रियां और सुंदर निवास को त्याग दिया और स्वर्ग चले गए। उन्होंने वैदेह राज्य, जमदग्न की भूमि और गया नगरों सहित भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। जब पर्जन्य ने वर्षा नहीं की तो असुरों का नाश करने वाले वशिष्ठ ने नागरिकों की रचना के लिए वर्षा की। करंथामा के पुत्र पुण्यात्मा ने अंगिरासन को फल अर्पित किया और शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। पंचाल्य के राजा ब्रह्मदत्त, जो सबसे बुद्धिमान थे, ने 2 महर्षियों को शंख दान किए और शुभ लोक प्राप्त किए। राजा मित्रसह ने अपनी प्रिय मदयंती को महर्षि वशिष्ठ को दे दिया और उसके साथ स्वर्ग चले गए। सहस्त्र विजय प्राप्त करने वाले महर्षि सहस्रजित ने ब्राह्मण के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। महर्षि शतद्युम्न ने समस्त कामनाओं में पूर्ण मुतलर को एक सुंदर भवन दिया और स्वर्ग चले गए। महर्षि त्युतिमंत, जो एक ऋषि थे, ने एक ऋषि को राज्य दिया और उत्तम लोकों को चले गए। राजा लोमपाद ने अपनी पुत्री शांता को श्रृंग मुनि को दान कर दिया और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लीं। मदिराश्व ने हिरण्यहस्त को एक मध्यम अन्न दिया और देवताओं के धन्य लोकों को प्राप्त किया। महाप्रसेनजित ने 1,00,000 गौएं दान करके उच्च लोकों को प्राप्त किया। ये तथा अन्य अनेक लोग दान और तपस्या द्वारा पुण्यात्मा और जीवन की इंद्रियों से संपन्न होकर स्वर्ग गए। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उनका यश प्रसिद्ध रहेगा। दान, यज्ञ और राजकुल की प्राप्ति, ये वे मार्ग हैं जिनसे वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों के कर्तव्य और काल नदी को पार करने का उपाय। वेदों में वर्णित तीनों विद्याओं का एक साथ अध्ययन करना चाहिए। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। ऋकु, साम, यजुसु, अथर्व, इनमें 6 कर्मों के अधिष्ठाता पूज्य धर्मदेवता निवास करते हैं, जो वेदों में पारंगत और आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत हैं, सत्यनिष्ठ और भाग्यशाली हैं। वे सृष्टि के सिद्धांत को समझते हैं। द्विजन को धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए। उसे पशुओं से संघर्ष रहित वृत्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो पुण्यात्माओं के वंश से ज्ञान प्राप्त करता है, धर्मात्मा है, वेदों का ज्ञाता है, जो संसार में अपने धर्म के अनुसार आचरण करता है और द्विजन और गृहस्थ के 6 कर्तव्यों में रत रहता है। उसे निरंतर श्रद्धापूर्वक 5 यज्ञ करने चाहिए। वह दृढ़, सतर्क, इंद्रियों को वश में रखने वाला, धर्म का उपदेश देने वाला, जीवित, सुखी, क्रोध और क्रोध से मुक्त और कभी न गिरने वाला होता है। दान, अध्ययन, यज्ञ, तप, नम्रता, सत्य और संयम से ज्ञान बढ़ता है, पाप भी घटता है। पापरहित, बुद्धिमान, अल्पाहारी और इंद्रिय चेतन को ब्रह्म मार्ग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अग्नि और ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए। उन्हें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए और अन्याय से संबंधित हिंसा का त्याग करना चाहिए। ये प्राचीन धर्म ब्राह्मण के लिए लाभदायक है। जो व्यक्ति ज्ञान की परंपरा के अनुसार कर्म करता है, वह अपने कर्मों में पूर्णता प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति दुर्सा नदी को पार करता है, जो 5 इंद्रियों के जल से भरी हुई है, अनेक लोगों की मिट्टी से बनी है और जिसका दुर्सा नामक एक मजबूत किनारा है। ईश्वरीय कृपा की महान शक्ति से व्यक्ति को हमेशा ये जानना चाहिए कि एक दुर्गम और अत्यंत आकर्षक समय आ गया है। काल की बाढ़ में, काल के विशाल जल में, वर्षों के चक्र में, महीनों के पथ में, ऋतुओं के प्रकाश में, पक्षियों की जलती हुई लकड़ियों में, क्षणों के झाग में, दिन रात के जल में, कामना नामक भयानक मगरमच्छ में, वैदिक यज्ञ की नाव में, धर्म के द्वीप पर, जीवों की कामनाओं के जल में, युगों की तहों में, मनुष्य यमलोक जाता है। ज्ञानी इसे ज्ञानियों की सहायता से पार करते हैं। मूर्ख इसे पार करना नहीं जानते। वे क्या कर सकते हैं? क्या ये सच है कि केवल ज्ञानी ही इसे पार कर सकते हैं और कोई इसे पार नहीं कर सकता? ज्ञानी दूर से ही सर्वत्र गुण दोषों के दोष देख लेते हैं। संशयी और अस्थिर मन वाले दीनहीन लोग काल से बंधे होते हैं। अज्ञान के कारण वह इस नदी को पार नहीं कर सकता। वह चल तो नहीं सकता है न, क्योंकि उसके पास लाठी नहीं है। माया के कारण उसने बहुत बड़ा पाप किया है। कामरूपी मगरमच्छ के चंगुल में फंसकर ज्ञान उसकी ओर प्रवाहित नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को डूबे बिना ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उसे ब्राह्मण बनना चाहिए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुद्ध कर्मशील कुल में जन्म लेने वाले माता पिता और दादा दादी द्वारा सिखाए गए व्यक्ति को विद्या दया धन के 3 कर्म करने चाहिए और उन्हें पार करके काल की नदी को पार करने का प्रयास करना चाहिए। संस्कार प्राप्त, शुद्ध, अनुशासित और ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र ही इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करेगा। गृहस्थ को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए, पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए और द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए। उसे पुण्यात्माओं के धर्म में रहना चाहिए। उसे पुण्यात्माओं के समान कर्म करने चाहिए। उसे लोगों को कष्ट पहुंचाए बिना दोषरहित होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण शास्त्र के सिद्धांत को समझकर उसे अपने धर्म के अनुसार बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए और स्वयं को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
जो बुद्धिमान व्यक्ति क्रियाशील, समर्पित और ईर्ष्या से मुक्त होता है। वह धर्मों के विशेष स्वरूप को समझता है और सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण मद से मुक्त, समर्पित, विवेक से मुक्त, हर्ष, भय, क्रोध और द्वेष से मुक्त होता है, उसका पतन नहीं होता। ब्राह्मण के लिए यही प्राचीन शिष्टाचार है। यदि वह वेदों के ज्ञान से कर्म करता है तो उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। अज्ञानी व्यक्ति अन्याय को उचित मानता है और अनुचित कार्य करने पर दुखी होता है। वह उचित कार्य करने के लिए अन्याय करता है और अनुचित इच्छा से उचित कार्य करता है। वह क्षुद्र शरीर, जो दोनों को नहीं जानता, काल के जल में जन्म लेता है और मरता है। ध्यान। तब व्यास ने कहा, इस प्रकार जो काल की नदी के प्रवाह में फंसा हुआ है, उसे उससे बचने के लिए ज्ञान रूपी दंड की शरण लेनी चाहिए। वीर पुरुष, जिन्होंने सचेतन रूप से अपने मन को सिद्धांत पर स्थिर कर लिया है, उन्हें ज्ञान रूपी दंड से अज्ञानी को जीतना चाहिए। अज्ञानी कभी दूसरों को या स्वयं को नहीं जीत सकता। मन के सभी दोषों को सटीकता के साथ काट देना चाहिए और 12 योगों का अभ्यास करना चाहिए। देश, क्रिया, आसक्ति, विषय, साधन, खतरा, इरादा, आंख, भोजन, विनाश, मन, दृष्टि। ध्यान करने वाला एकांत स्थान में जंगल की गुफा में शरण लेता है, समान, पवित्र और निर्जन, ऐसे देश में जहां मन शांत है। भोजन, मनोरंजन, नींद और जागना सभी लाभदायक हैं। अनुराग योग भगवान और उनके तरीकों के लिए प्रेम है। अर्थ योग केवल आवश्यक चीजों को रखना है। उपाय योग ध्यान के लिए उपयुक्त, आरामदायक और स्थिर आसन को अपनाना है। मन को घर पर रखना जहां बच्चे रहते हैं। गुरु के वचनों में अटूट विश्वास नीच योग है। आंखों को नाक के पुल पर रखना चक्षु योग है। भोजन योग शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। संहार योग इंद्रियों और मन को उन चीजों से वापस लेना है जो स्वाभाविक रूप से बाहरी विषयों की ओर जाती हैं। मनोयोग मन के विचारों और विचारों को रोकना और एकाग्र करना है। दर्शन योग जन्म और मृत्यु के रोगों और जीवन के चक्र में निहित दुखों को देखना है। जो उत्तम ज्ञान चाहता है उसे वाणी की इंद्रियों, मन और बुद्धि को बुद्धि से वश में करना चाहिए। जो स्थायी शांति चाहता है उसे बुद्धि से बुद्धि को वश में करना चाहिए। जो इन योगों के नियमों का पालन करता है, चाहे वह सबसे अधिक दुखी हो, सभी वेदों को जानने वाला हो, कुछ भी न जानने वाला हो, धार्मिक तपस्वी हो, सबसे अधिक पापी हो, पुरुषों में श्रेष्ठ हो, सबसे कठिन हो, वह जन्म और मृत्यु के सबसे कठिन चक्र को पार कर लेगा। इसलिए जिसने इस योग का अंत तक अध्ययन किया है, भले ही वह योगी हो, वह वेदों के फल को पार कर लेगा। धर्म का आसन, विनम्रता का धनुष, मौन का कवच, संयम का जुआ, जीवन का जुआ, चेतना की लगाम, जीवन की लगाम, चेतना का सुंदर नेत्र, बोध के चक्र का पहिया, दृष्टि, स्पर्श, गंध और श्रवण के वाहन, चेतना का टॉवर, सभी तंत्रों का चाबुक। ज्ञान का सारथी, ज्ञानी पुरुष इस धीरे धीरे चलने वाले योग रथ पर विराजमान है। यद्यपि यह भक्ति के साथ आगे बढ़ता है, फिर भी इसके पीछे त्याग का सूक्ष्म गुण विद्यमान है। मन को प्रसन्न करने वाला ये रथ शुद्ध ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होता है। प्राण और आत्मा से युक्त इस दिव्य रथ को ब्रह्मलोक में जाने का गौरव प्राप्त है। अब मैं उस व्यक्ति के लिए विधि बताऊंगा जो योग और अभ्यास के रथ पर बैठने के लिए इच्छुक है और जो अमर परब्रह्म को स्पर्श करने के लिए इच्छुक है, उसे शीघ्र प्राप्त करने के लिए उसे विषय पृथ्वी, आकाश, बुद्ध आनवम पर 7 ध्यान करने चाहिए और उतनी ही मुद्राएं रूपगंधम बुद्ध आनवम प्राप्त करनी चाहिए जितनी उसने पहले ली थी। इस प्रकार साधक धीरे धीरे पृथ्वी, आकाश, बुद्ध आनवम के साथ साथ अव्यक्त में भी धन प्राप्त करता है। इस धन के बाद, इस शरीर तंत्र के भ्रम के दूर होने के बाद, सूक्ष्म दृष्टि से रूपों के प्रकट होने के बाद, इस योगाभ्यास में लगे हुए व्यक्ति को किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे शीत ऋतु आकाश को ढक लेती है, वैसे ही शरीर के भ्रम से मुक्त योगी पूर्व अनुभव प्राप्त करता है। तब रक्षा हट जाती है और दूसरा रूप प्रकट होता है। जैसे संपूर्ण आकाश जलमय दिखाई देता है, वैसे ही वह स्वयं को जल रूप में देखता है। शून्य को पार करने पर सर्वत्र अग्नि रूप प्रकट होता है। जब वह भी लुप्त हो जाता है, तब वायु नामक पीला अस्त्र प्रकट होता है। इसका रूप ऊन के रंग का है। तब सूक्ष्म वायु तत्व प्रकट होता है, जिसने श्वेत गति प्राप्त कर ली है। तब ब्रह्म में अनन्य होने की इच्छा रखने वाला योगी मन की अशुद्ध सूक्ष्मता को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये सिद्ध क्या फल प्राप्त करते हैं। सुनो, योगी में पृथ्वी पर धन प्राप्त करने की सृजनात्मक शक्ति होती है। प्रजापति के समान वह क्रोध से मुक्त होता है और अपने शरीर से लोगों का निर्माण करता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल वायु तत्व को प्राप्त करने वाला ही अपनी उंगलियों से पृथ्वी को हिला सकता है या अपने अंगों से उसे रौंद सकता है। आकाश तत्व को प्राप्त करने वाला आकाश के समान सर्वव्यापी और आंतरिक हो सकता है। इसी प्रकार जब वह जल तत्व को प्राप्त करता है तो वह सभी इच्छाओं को पी जाता है। जब वह अग्नि तत्व को प्राप्त करता है तो कोई भी उसके प्रज्वलित रूप को नहीं देख सकता। जब वह अहंकार और अभिमान पर विजय प्राप्त करता है तो 5 तत्व भी उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं।
जब वह बुद्धि पर विजय प्राप्त करता है, जो पांचों तत्वों और अभिमान का कारण है, तो योगी शुद्ध क्षमता का विकास और विकास करता है। तब ये सारा जगत अव्यक्त में विलीन हो जाता है। उस अव्यक्त से क्या ये व्यक्त नहीं है? पिताजी, मैं अव्यक्त के ज्ञान को विस्तार से समझाता हूँ। पहले मैं सांख्य दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्ति के विज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करूंगा। सुनो, सांख्य और योग की दृष्टि से 25 सिद्धांत एक ही हैं, परंतु मैं तुम्हें एक विशेष बात बताता हूँ। सुनो, जो उत्पन्न होता है, बढ़ता है या पाचन द्वारा नष्ट होता है, वह व्यक्त है। यह अनावश्यक नहीं है, इसे अप्रकट कहा जाता है। वेदों और सिद्धों में दो आत्माओं का उल्लेख है। पहला, जीव 4 गुणों के साथ जन्म लेता है, उसे कामना, धन की कामना और मोक्ष इन 4 समुच्चयों से संबद्ध कहा गया है। अप्रकट से व्यक्त उत्पन्न होता है। व्यक्त भौतिक है, अप्रकट भावात्मक है। व्यक्त को सत्य अर्थात मंदिर का ज्ञाता कहा गया है। दोनों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। वेद भी कहते हैं कि 2 आत्माएं हैं। जब कोई व्यक्ति जो वस्तुओं में रुचि रखता है उनसे दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है। संघ की दृष्टि से यह मुक्ति का संकेत है। जो व्यक्ति आसक्ति, अहंकार, शीत और उष्णता से रहित है, जिसने समस्त संशय दूर कर दिए हैं, जो क्रोध, घृणा और झूठ से मुक्त है, जो पीटे जाने या घायल होने पर भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचता, जो सबके प्रति मैत्रीपूर्ण है, जिसने वचन, कर्म और मन इन तीनों ध्रुवों को त्याग दिया है, तथा जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, वह ब्रह्म से परे की स्थिति को प्राप्त होता है। जो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, जो नहीं चाहता वह नहीं करता, शारीरिक कार्यों में लिप्त नहीं होता, विचलित नहीं होता, शांत रहता है, कर्म करने या कर्म त्यागने की इच्छा नहीं रखता, अनेक इंद्रियों से विचलित नहीं होता, मन से विचलित नहीं होता, सभी जीवों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान होता है, बुद्धिमान होता है, निंदा और स्तुति में समान होता है, सभी इच्छाओं से मुक्त होता है, ब्रह्मचर्य के नियम में दृढ़ होता है, सभी जीवों की हिंसा करने की प्रवृत्ति से मुक्त होता है, ऐसा सांख्य मोक्ष प्राप्त करता है। मैं तुम्हें योग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के कारण बताता हूँ। सुनो और समझो। जो योग के विकास से परे हो गया है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मैंने तुम्हें यहाँ इंद्रियों की शुद्धि से उत्पन्न होने वाला ज्ञान बताया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इस प्रकार अभ्यास करता है वह अद्वैतवादी बन जाता है और ब्रह्म चेतना को प्राप्त करता है। महाभारत 11 आगे।